शांति। आज 16 तारीख की मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी कहाँ आए हैं बाबा तो परम धाम के वासी हैं। वो आए हैं इस स्थूल वतन में, पृथ्वी पर, हम बच्चों के पास। वो तो निराकार हैं। हम भी उनके पास जब रहते हैं तो आत्मा ही रहते हैं, निराकार रूप में। बाबा इस समय हम सबके पुकार पर आकर हमें सदगति कराने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। तो बाबा कहते, तुम्हारी महफिल में मैं आया हूँ। क्यों? तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाने, क्योंकि वापस घर ले जाना है सदगति करा के। आज प्रश्न पूछ रहे, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? माया के तूफान, हमारे जन्म जन्मांतर के जो सर पर बोझ है, उससे निकालने के लिए बाबा आया है। तो वो तो जब बाबा की याद में, वो पवित्रता का सागर है, उसकी याद में जब हम बैठते हैं तो हम पूरे जो हमारे विकर्म है, हमारे बोझ हैं, वो तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे, बाबा की याद में रहने नहीं देंगे। तो बाबा कहते उसके लिए सहज विधि क्या है? उत्तर बता रहे बाबा, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ, अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। बाबा की याद कब सहज होगी? जब हम हर बुद्धि से बाबा के ही साथ रहेंगे। कार्य सबके साथ करना है, निभाना सबसे है, तोड़ सबसे निभाना, लेकिन जोड़ना, बुद्धि से जुड़ा हुआ हमेशा बाबा के साथ रहना, वो मुश्किल नहीं है। ये एक, जब बाबा को हर संबंध से याद करते हैं तो हर बात बताते हैं बाबा को, बाबा ऐसा करें, बाबा ऐसा करें, तो बाबा डायरेक्शन भी सही देता है और कहीं भी किसी से भी कोई मोह में, कोई लगाव में हम नहीं फंसते हैं। तभी हमारी सदगति हो सकती है। आज गीत बजा है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और तीर्थ अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा, फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में तो सब भक्त ठहरे ना, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। बाबा क्या खिला रहा? हमें ज्ञान अमृत पिला रहा है, जिससे हम अमर बन जाएंगे, सतयुगी बादशाही मिलेगी और वहाँ इच्छा मृत्यु का वरदान होगा। वो भी मृत्यु शब्द नहीं होगा, हम अपनी इच्छा से शरीर रूपी चोला को बदलेंगे, वो भी 150 वर्ष आयु जीने के बाद सतयुग में। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान अमृत पिला रहा हूँ, ज्ञान से ही अमर बन सकते हैं। बाबा क्या कहते? बाप कहते, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है, खास हमारे लिए बाबा आया है। क्यों? क्योंकि हमने पहचाना है उस परमात्मा को, दुनिया नहीं पहचानती, इसलिए वो आकर उसके श्रीमत पर नहीं चलती है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये जो ज्ञान है शिव का कोई बता नहीं सकते। गांधी जी की जयंती का सबको पता है, लेकिन शिव की जयंती का किसी को पता नहीं है, दिन एक्यूरेट नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें 5000 वर्ष का पूरा कल्प का सब कुछ बता दिया। हम बच्चों को अब बाबा ने बताया तो हमें पता है कि कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद एक पूरा कल्प चक्र लगाने के बाद शिव बाबा आते हैं, तो उनकी इसलिए जयंती मनाते हैं। बिना कोई भी आए, ना कर्म करके हमको सुना सकता है, ना बिना कर्म किए हुए उसकी महिमा हो सकती है। जब तक कर्तव्य नहीं करेंगे तो महिमा कैसी होगी? और जब तक आएंगे नहीं तो
फोटो कैसे होगा, चित्र कैसे होगा। इसलिए जयंती तब होती है जब शिव बाबा आता है, और आता तब है जब कलयुग का अंत, सतयुग का आदि होता है। तो बाबा इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और कहते समझकर दूसरों को भी समझाना है। बाबा भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, नाम रूप से न्यारा कोई चीज होता ही नहीं है। बाबा पूछते अगर नाम रूप से न्यारा तो फिर शिव जयंती मनाते क्यों हो, किसकी मनाते हो जब वो है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते ये सब समझकर समझाने की बात है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ताकि हम को विश्वास हो कि डायरेक्ट इस समय परमात्मा आया हुआ है और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। कौन सी मनोकामनाएं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बसकर जो हम कुछ करते हैं वो कामनाएं नहीं, हमारी जो निस्वार्थ भाव की कामनाएं हैं कि मुझे भी शांति मिले, इस आत्मा को भी शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम, प्यार, आनंद मिले और दूसरी आत्मा को भी ऐसा सुख, ऐसा प्यार, निस्वार्थ प्यार मिले, बाप की छत्र छाया मिले। जब ये शुभ कामना होती है तो हमारी जरूर पूरी होती है, और इस समय ही पूरी होगी पूरे कल्प में, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट आया हुआ है, हमारा बाप है वो। भगवान तो दूर का संबंध हो जाता है, लेकिन वो पिता जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं पिता के रूप में तो वो सबसे नजदीक का संबंध होता है। बाबा कहते बाबा नहीं सृष्टि रचता ही है हम मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि वो सौगात लाता है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचेंगे तो भी वृद्धि कैसे हो, और सिर्फ फीमेल रचेंगे तो भी वृद्धि नहीं होगी। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी दोनों ही होंगे। बाबा के पास स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है। बाबा कहते 5-10 मिनट बीच बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को याद करो। अब जैसे कुछ भी हो, अभी किसी की पत्नी का याद दिलाएं तो तुरंत बुद्धि उसकी पत्नी के पास चला जाएगा ना, या किसी का पति को याद दिलाएं कि आपके पति फलाना ऐसे ऐसे करते ऐसा करते, तो बाबा कहते तुरंत बुद्धि वहां चली जाएगी ना। तो ऐसे ही बाबा को सब कुछ करते हुए बीच बीच में बुद्धि से याद करो कि मेरा पिता है, वो मेरे लिए आया है, मेरे लिए क्या लाया, जो जिस चीज की तलाश थी मुझे दुनिया में, मैं भटक रहा था, वो लेके आया है, वो सौगात लेके आया है और मेरे ही बुलाने पे आया है। जब तक हमने नहीं बुलाए भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ, तब तक वो आ भी नहीं सकता। तो आया है तो हमें उसकी सुनकर अपनी भी सदगति करनी है, दूसरों की भी जरूर करनी है, और सच्ची सुख शांति इसी में है। क्यों? क्योंकि दुनिया को याद करने से बाबा कहते एक संग तोड़ और संग छोड़ो, एक संग जोड़ और संग तोड़ो। तो यानी और सब स्वार्थ बस आपको सलाह देंगे, या जीवन में आपके कोई भी कामना करते हैं उनको स्वार्थ है, इसलिए निस्वार्थ एक बाबा ही है। तो जब निस्वार्थ हमको बाबा से मिल रहा है तो हम स्वार्थ वाला क्यों ले? वो तो कभी ना कभी हम फंसेंगे ही, प्रॉब्लम में आएंगे ही। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया से कुछ भी लो मत, उसे सिर्फ दो, लेने का काम मुझसे करो। बाबा आज क्या कह रहे हैं? एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। अगर बाबा में पूरा निश्चय होगा तो साक्षात्कार भी होगा। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो, मुख से कोई कुछ भी कहना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता सतयुग में, सो भी 21 जन्म के लिए बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। शिव भगवान उवाच है, ये हमेशा इसको बार बार रिपीट करना चाहिए कि भगवान ने कहा है मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो हमें क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी। कैसे बाबा बना रहा है हमें? सारे स्वदर्शन चक्र दे रहा, जो विष्णु को अलंकार दिए ना, शंख चक्र गदा पद्म, वो सारे बाबा हमें दे रहा है। तो हमें भी उससे लेकर विश्व को देना अवश्य है। बाबा कहते कन्याओं माताओं को किसी से भी डरना भी नहीं है, और कन्याओं को तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी गलती भी हो तो बाबा को छोड़ना नहीं है। बाबा कहते अभी दुनिया, पूरी दुनिया दुश्मन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो अच्छा काम का सहयोगी बहुत थोड़े से लोग हैं, तो उससे डरना बिल्कुल नहीं है। डर कर बाबा को छोड़ना नहीं है, या अपवित्र भी नहीं बनना है। कई बच्चे बाबा कहते कि छुप छुप कर
अपवित्र बनते हैं, यानी विकार में जाते हैं, और विकार में जाकर चुपचाप बाबा को फिर माफी भी मांगते हैं। चुपचाप बाबा को फिर माफी भी मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बार तो माफी मांगा तो क्षमा करूंगा, लेकिन बार बार क्षमा नहीं करूंगा, फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, वो कैंसिल नहीं हो सकता। आश्चर्यवत भगवान को अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फारकती दे देते हैं। तो बाबा डाइवोर्स दे देते हैं, बाबा तो पतियों का पति है ना। तो बाबा कहते हैं देखना हो तो महामूर्ख भी यहाँ देखो, जो भगवान को पाकर भी भगवान को फिर छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। क्रोध भी बाबा कहते बहुत भारी भूत है, जो बहुत दुखी करता है और पद भ्रष्ट भी करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज का वरदान है, वरदान स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पदमपति हैं। कौन पद्मा पदमपति होगा? स्वदर्शन चक्रधारी। कैसे बनेंगे स्वदर्शन चक्रधारी? स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब स्व का दर्शन करना। 5 स्वरूप, हम क्या थे, फिर क्या बने, फिर क्या बनेंगे, तो ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जैसे कि हम आत्मा बिंदी परम धाम में थे, फिर आए सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न देवी देवता बने। फिर द्वापर में आके हम ही इतने श्रेष्ठ थे जिसका दुनिया गायन करके मूर्ति के रूप में मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती थी। हमारे ही कारण, हमारे ही द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। करता तो बाबा था, लेकिन हमारी जड़ मूर्तियां इतनी भावना थी उसमें दुनिया की, जिससे पूर्ण होती। फिर हमारा ही संगम पर हमी को बाबा फिर भगवान मिला, और हम सर्वश्रेष्ठ चोटी स्थान पर स्थित रहने वाली ब्राह्मण आत्मा बने। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। और फिर अभी ब्राह्मण बनने के बाद हम फरिश्ता बनेंगे। लाइट के शरीर में फरिश्ता कौन बनता है? जो बोझ मुक्त होता है, जिसके सर का सारा बोझ उतर चुका होता है बाबा की याद से। जब तक हम बोझ मुक्त नहीं होंगे तब तक हम लाइट नहीं रह सकते, हल्के नहीं हो सकते, फरिश्ता नहीं बन सकते। तो ये हमारा स्वदर्शन चक्र, फिराते रहने वाली आत्मा हमेशा सफल होती है। इसको बार बार जितना 5 स्वरूप को याद करेंगे, मैं बिंदी, मैं देवी देवता, मैं द्वापर में पूज्य रूप में मंदिरों में पूजी जाने वाली, फिर मैं संगम पर पवित्र पावन ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। इसको विजुअलाइज करके जितना याद करेंगे उतना हमारा पाप विकर्म विनाश होगा। हम जो कार्य करेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। मतलब जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी हमारी स्थिति होगी। तो हम जो चाहेंगे वो, हम गलत में भी अच्छा ढूंढ सकते हैं और अच्छा में भी हम गलत ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हमारे अपनी सोच की बात है कि हम खुश रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।